जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से अक्सर लोगों को बहरिया टाउन कराची के अंदर घरों के अंदर इस तरह के जो क्रैक्स हैं दीवारों के अंदर, इन क्रैक्स की कंप्लेंट्स आपको जब आती होंगी। खैर यहाँ बहरिया टाउन में नहीं, ऑल ओवर द पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरिया टाउन कराची के हवाले से हम लोग स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि आपके घरों के अंदर जो इस तरह के क्रैक्स हैं दीवारों के अंदर, वो किस वजह से आते हैं। अब ये दिखने में बहुत बुरे लगते हैं और अगर आप लोग अपना विला जब आप सेल आउट करने के लिए जाते हैं, तो जो बायर्स आकर के इन क्रैक्स को जब वो देखते हैं, तो वो इस डाउट में चले जाते हैं कि कोई घर के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई मेजर कंस्ट्रक्शन का जो वो फॉल्ट है। अब ये चीज़ें आती किस वजह से, इसके ऊपर आज हम लोग जो वो बात करेंगे। ये चीज़ें इस वजह से आती हैं कि जब आप लोग बहरिया टाउन कराची के बताए हुए कंस्ट्रक्शन के एसओपीज़ को सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड आप लोग लेते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की हद तक आप लोग लेते हैं और जो मकसद होता है उन एसओपीज़ का, उसको आप लोग जो है वो फॉलो नहीं करते। अब कंस्ट्रक्शन एसओपीज़ क्या है कि जब बहरिया टाउन कराची में आप लोग अपना घर बनाने के लिए आप लोग जाते हैं, तो बहरिया टाउन आपको ये कहता है कि आप सबसे पहले अपने प्लॉट की सॉइल टेस्टिंग आप लोग करवाएं। सॉइल टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब सॉइल टेस्ट आपका होता है, तो सॉइल टेस्ट आपको ये बताता है कि आपका जो प्लॉट है, जो यानी कि जो मिट्टी है, जो जगह है, जो लैंड है आपकी, उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है। अब क्योंकि ये पूरा बहरिया टाउन कराची पहाड़ों को काट करके जो है वो बनाया गया है, तो अब इसके अंदर कई जगह पर आपको सॉलिड लैंड आपको मिलेगी और कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर बहरिया टाउन कराची ने फिलिंग करके, यानी कि उसमें प्लॉटों के अंदर मिट्टी डाल करके उनको लेवल जो है वो किया हुआ है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जब आपकी सॉइल टेस्टिंग होती है, तो सॉइल टेस्ट आपको ये बताता है कि आपको अपने घर की जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है। अगर तो वो सॉलिड लैंड होगी तो वो ऊपर ही से जब वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर उसके अंदर कोई फिलिंग होगी तो आपकी जो फाउंडेशन है एक्चुअल में वो जो आपकी एक्चुअल ज़मीन है, यानी कि फिलिंग के बाद जो आपकी एक्चुअल ज़मीन आपकी होती है, उस ज़मीन तक आपको अपनी फाउंडेशन जो है आपको वो लेकर के जानी पड़ती है। तो जब आपका सॉइल टेस्ट होता है, तो उसी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर ही आपके पूरे घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपकी वो डिसाइड होती है। आपकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं, वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग, यानी कि जो एमईपी जिसे हम लोग कहते हैं, आपकी एमईपी जो है वो उस बिहाफ के ऊपर ही जो है वो डिसाइड होती है। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बचाने के लिए, यानी कि अपने घर का खर्चा बचाने के लिए, उस सॉइल टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसको ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके अंदर रद्द-बदल करके जो आपकी फिलिंग वाली लैंड है, फिलिंग वाली लैंड को भी वो लोग सॉलिड लैंड शो करके अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। और ये अक्सर ये देखने में आया है कि जो घरों के मालिकान हैं, जो घरों के ओनर्स हैं, वो ज़्यादातर गलती इस तरह की वो लोग खुद जो है वो करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका होगा, तो अक्सर हमने देखा कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, तो हमसे वो पूछते हैं कि 125 स्क्वायर यार्ड का घर जो है वो बनाना है, तो इसके अंदर आप लोग हमें क्या कॉस्ट इसकी जो चार्ज करेंगे। तो हम उसको एक ओवरऑल जनरली हम बता देते हैं कि आपका पूरा घर का खर्चा जो है वो इतना आएगा। लेकिन अब एक्चुअल में होता क्या है कि टेक्निकली क्या हमें करना चाहिए कि जब आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होती है, सॉइल टेस्ट के बाद आपका जो घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपकी वो डिसाइड होती है। तो जो ऑनर्स होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि आपने तो हमें पहले इतना खर्चा बताया था, लेकिन सॉइल टेस्ट के बाद अगर वो जगह सॉलिड की बजाय अगर वो फिलिंग वाली जगह है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो आप अपनी अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी ज़बान को पूरा करने के लिए अक्सर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इसमें आपको फिर वो धोखा देते हैं और आपकी जो सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट है उसको ऑल्टर करने की जो वो कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है वो कोई बहरिया टाउन नहीं कर रहा होता, आप वो प्राइवेट फर्म से आप लोग जो वो करवाते हैं। और हम लोग पाकिस्तानी, हमें पता है कि हम लोग हर चीज़ में ही जुगाड़ जो वो लगा लेते हैं, तो सॉइल टेस्ट के अंदर भी लोग जुगाड़ लगा करके उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑनर हैं, तो आपको सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जो एक्चुअल जो जिस फर्म से आप लोग सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आप करवा रहे हैं, उससे आप एक्चुअल रिपोर्ट आप जो है उसको बताएं कि जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो आप हमें बना करके दें, उसमें कोई भी अल्टरेशन जो है नहीं होनी चाहिए। और या अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से आप अपना घर बना रहे हैं, तो उसके साथ आप लोग क्लियर अपनी कम्युनिकेशन रखें कि जो सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आप मुझे बताओ कि इसके अंदर जो मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, ताकि उसको भी किसी किस्म की कोई उसके माइंड में कोई और चीज़ जो बना रहे। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कि आपकी जगह जो है वो आपकी जगह जो है फिलिंग वाली जगह, और आप लोगों ने उसको सॉलिड शो करके आपने अपना घर जो है वो बना लिया, तो कल को जब भी बारिश आती है तो वो आपकी जो मिट्टी है उसकी सेटलमेंट होगी। बारिश आएगा, बारिश का पानी नीचे जाएगा, तो आपकी जो मिट्टी की सेटलमेंट जब आपकी होती है, तो सेटलमेंट होने के बाद आपके घरों में इस तरह के जो क्रैक्स हैं आपके वो आते हैं। इस तरह के क्रैक्स जब मिट्टी के नीचे सेटलमेंट होगी, उसके बाद ये चीज़ें आपको अपने घरों के अंदर जो वो देखने को मिलती हैं। अब ये क्रैक्स, इसका कोई ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन जो वो नहीं है, कुछ हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी हद तक आप लोग परमानेंट इन चीज़ों का हल जो है वो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से मैं वीडियो एक मैं जो है वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने इसको हल जो है वो कैसे करना है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि जो भी बहरिया टाउन कराची
आपको आपके कंस्ट्रक्शन के एसओपीज़ आपको बताता है, उसको आप लोग एज़ इट इज़ जो वो फॉलो किया करें। ये आपको बहरिया टाउन कराची ने जितना भी ये आपके कंस्ट्रक्शन के एसओपीज़ हैं, ये बहरिया टाउन कराची ने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको, यानी कि 30 साल से बहरिया टाउन कराची पाकिस्तान, बहरिया टाउन पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सारे एसओपीज़ बहरिया टाउन ने आपको दिए, तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं और उसके अंदर अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा है। अब ये घरों में जिसका ये घर है, उसके घर में एक क्रैक्स आ गया, तो उसने बहरिया टाउन को तो उसने बेवकूफ़ बना लिया कि उसने 2 नंबर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट उसको जो दी है। लेकिन इसमें नुकसान अल्टीमेटली आपका अपना नुकसान है, इसमें बहरिया टाउन का कुछ भी नहीं जाना, बहरिया टाउन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन आपका आपकी अपनी ज़ात है, उसका आपका नुकसान जो है वो होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग जिसकी वो टेक केयर किया करें, और कंस्ट्रक्शन के अंदर ख़ास तौर पर जो एसओपीज़ हैं आपको उसको प्रॉपर तरीके से आप लोग फॉलो करें। आप लोग अगर खुद घर बना रहे हैं या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बना रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि आप लोग उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें हर चीज़ के अंदर, ताकि आपको हर चीज़ एज़ इट इज़ आपको जो है वो शो की जाए, आपके साथ कोई भी फ्रॉड या कोई 2 नंबरी आपके घर के साथ जो है ना हो। लेकिन अगर एक दफ़ा ये घर आपका बन गया, तो उसके बाद ये आपके लिए पूरा हेडेक आपका जो है वो बन जाएगा। तो अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा, और फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो बहरिया टाउन कराची के हवाले से, तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।